सूरजपुर गांव का श्यामन एक खेतिहर किसान था, जिसके पास भगवान की कृपा से 20 एकड़ की उपजाऊ जमीन थी। उसकी जमीन इतनी उपजाऊ थी कि मानो वहां सोना उगता हो। गांव के सबसे समृद्ध लोगों में उसकी गिनती होती थी। फिर भी श्यामन का दिल कंजूस और लालच से भरा हुआ था। उसे हर वक्त सिर्फ अपने धन को बढ़ाने और सहेजने की चिंता रहती थी। उसका परिवार उसकी इस आदत से बहुत ही परेशान था। वो अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों को बहुत कम मजदूरी देता था, और वो भी समय पर नहीं। पूरा गांव उसकी कंजूसी और लालच को अच्छे से जानता था। उसके अंदर धन इकट्ठा करने की भूख कभी खत्म नहीं होती थी। उसकी हर सोच और हर कदम का मकसद सिर्फ पैसे को बढ़ाना होता था। इस नगर का राजा सूर्यसेन था, वीर, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण राजा। उसने अपने बाहुबल और वीरता के दम पर कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, परंतु उसकी राज्य विस्तार की अभिलाषा इतनी प्रबल थी कि वो अक्सर युद्ध में ही उलझा रहता था। उसके जीते हुए राज्यों की जनता पर उसने भारी कर और लगान भी लगा रखा था, जिससे उसका खजाना दिन ब दिन भरता ही जा रहा था। कई युद्धों के बाद एक दिन उसे थकान महसूस हुई और उसने पहाड़ी क्षेत्र में कुछ समय बिताने का निश्चय किया। राजा ने अपने मंत्री को राजपाट का सारा भार सौंपकर यात्रा शुरू की। राजा अकेले घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों में पहुंच गया। वहां के मनोरम दृश्य ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्हीं पहाड़ों में एक साधु निवास करता था, जो फल खाकर अपनी भूख मिटाता और झरने का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता। साधु के पास बस एक कुतिया थी और पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े। उसके पास कोई अन्य संपत्ति नहीं थी। फिर भी वह शांति और संतोष में जीवन बिता रहा था। ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। राजा का साधु से सामना हुआ और उसने देखा कि साधु का चेहरा खुशी से दमक रहा था। राजा ने उसकी इस खुशी का रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की और साधु से पूछा, बाबा, आप इस निर्जन वन में अकेले रहते हैं, फिर भी आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता क्यों है? दूसरी ओर मैं हूं, एक ऐसा राजा जिसके पास अपार संपदा है, ऐश्वर्य से परिपूर्ण जीवन है। मैंने कई राजाओं को परास्त कर उनके राज्यों पर विजय प्राप्त की है और अभी भी कई और राज्यों को अपने अधिकार में लाने की इच्छा रखता हूं। लेकिन इन सब के बावजूद मेरे मन को शांति नहीं मिलती। जितना अधिक मैं प्राप्त करता हूं, उतनी ही अधिक मेरी बेचैनी बढ़ जाती है। आखिरकार इस संतोष और प्रसन्नता का रहस्य क्या है जो आपके चेहरे पर झलकता है? साधु ने राजा की बात को गंभीरता से सुना, फिर अपने खड़ाऊं पहने और राजा से कहा, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको आपके राजमहल में ही दूंगा। राजा ने साधु को अपने घोड़े पर बिठाया और वे दोनों महल की ओर रवाना हो गए। महल पहुंचने पर साधु ने राजा से कहा, महाराज, अब आप अपने नगर से किसी ऐसे व्यक्ति को लाए जो सबसे अधिक जरूरतमंद हो। राजा ने तुरंत अपने वजीर को बुलाया और उसे आदेश दिया कि नगर से जल्द किसी ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो सबसे गरीब और जरूरतमंद हो। वजीर ने सैनिकों को यह आदेश सुनाया और 2 सैनिक राजा के आदेश का पालन करने के लिए तुरंत नगर की ओर रवाना हो गए। नगर में प्रवेश करते ही सैनिक आपस में चर्चा करने लगे। एक ने कहा, भाई, हम कैसे जाने कि इस नगर का सबसे ज्यादा जरूरतमंद आदमी कौन है? अगर यूं ही ढूंढते रहे तो पूरा दिन बीत जाएगा और हम कुछ न कर पाएंगे। तब हमें राजा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दूसरे सैनिक ने सुझाव दिया, मेरे पास एक तरकीब है। हम ऐसा करेंगे कि जो भी सबसे पहले हमें मिलेगा उससे पूछ लेंगे, जो वही हमें नगर के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति का पता बताएगा। किस्मत से जैसे ही सैनिक नगर में दाखिल हुए, सबसे पहले उनकी मुलाकात किसी और से नहीं बल्कि कंजूस किसान श्यामल से हुई। सैनिकों ने श्यामल को राजा का आदेश बताया और पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इस नगर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद आदमी कौन है? श्यामल ने यह सुनते ही मन में सोचा कि निश्चित रूप से राजा किसी गरीब को बहुत सारा धन देना चाहते होंगे। इसीलिए उसने तुरंत फैसला किया कि वो खुद ही उनके साथ जाएगा, किसी और को क्यों भेजे। श्यामल ने कहा, अरे भाई, क्या तुम नहीं जानते कि इस नगर में सबसे गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति तो मैं ही हूं? सैनिकों ने यह सुनते ही श्यामल को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा के साथ साधु भी दरबार में मौजूद था। साधु ने राजा के कान में कुछ कहा
और राजा ने उसके सुझाव पर आदेश दिया। फिर श्यामल से कहा, अगर तुम सच में जरूरतमंद हो तो मेरे राज्य में दौड़ लगाओ। राजा ने श्यामल को एक चुनौती दी, सुबह से लेकर सूर्यास्त तक दौड़ो और जितनी भूमि तुम अपने पैरों से नाप सको वह तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि जहां से दौड़ शुरू करोगे सूर्यास्त से पहले वहीं वापस आना होगा। अगले दिन प्रातः काल राजमहल के बाहर राजा, साधु, दरबारी और श्यामल सभी एकत्र हुए। मैदान पर एक सीमा रेखा खींची गई और श्यामल को उस पर खड़ा किया गया। राजा के इशारे पर श्यामल ने दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते हुए श्यामल मन में एक योजना बना रहा था। दोपहर तक सीधी दौड़ लगाऊंगा, फिर जितनी जमीन नाप सकूंगा नाप लूंगा। दोपहर के बाद वापसी करूंगा ताकि समय रहते रेखा तक पहुंच सकूं। श्यामल ने सोचा कि इस योजना से वह काफी बड़ी जमीन हथिया लेगा और उसकी संपत्ति में इजाफा हो जाएगा। सुबह से दौड़ते दौड़ते दोपहर तक श्यामल ने लगभग 200 एकड़ जमीन नाप ली। अब उसे अपने हिसाब से वापस लौटना था, लेकिन लालच के चलते उसने अपनी गति तेज कर दी। उसने सोचा, अगर मैं कुछ और दौड़ूं तो 100 एकड़ और जमीन घेर लूंगा और फिर सूरज ढलने से पहले लौट आऊंगा। परंतु लालच ने उसकी गणना बिगाड़ दी। वह जितना दौड़ता रहा सूर्य उतनी ही तेजी से ढलने लगा। जब श्यामल को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसे जल्द से जल्द लौटना था, लेकिन समय बहुत कम बचा था। उसके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वह हार मानकर दौड़ बंद कर दे और खाली हाथ घर लौट जाए, या अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी ताकत से दौड़े। उसने दूसरा रास्ता चुना। श्यामल ने अपनी गति और तेज कर दी, लेकिन वह थकान से टूट चुका था। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी वह बेतहाशा दौड़ता रहा। आखिरकार उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसके मुंह से खून बहने लगा। परंतु श्यामल फिर भी नहीं रुका। वह सूरज ढलने से पहले उस सीमा रेखा तक पहुंचने के लिए अपनी आखिरी सांस तक दौड़ता रहा। भागते भागते श्यामल जब राजमहल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तब तक सूर्य अस्ताचल को छू चुका था। उसे जब यह एहसास हुआ कि वह अपनी शर्त को पूरा नहीं कर पाया है तो थकावट से लड़खड़ाकर महल के द्वार पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून की धारा बह निकली। राजा के सेवकों ने उसे उठाया और शीघ्र ही एक कक्ष में ले जाकर राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने श्यामल की गंभीर हालत देखकर कहा, अत्यधिक दौड़ने और निरंतर थकान के कारण इसके फेफड़े गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने कुछ औषधियां उसे खिलाईं और श्यामल को विश्राम करने के लिए कह दिया। बाहर साधु राजा से मुखातिब हुआ और बोला, महाराज, लालच का दास कभी संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। ये व्यक्ति मुझसे कहीं अधिक भरा पूरा जीवन जी रहा था। मेरे पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, एक कंबल, एक खड़ाऊ और एक प्याला है। मैं पर्वतों में, नगर से मीलों दूर, हलों और नदी के जल पर जीवन यापन करता हूं, फिर भी मैं उससे अधिक संतुष्ट और प्रसन्न हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे भीतर लालच नहीं है, जबकि यह व्यक्ति जो इस वक्त मृत्यु और जीवन के बीच झूल रहा है, अपार धन संपत्ति का मालिक होते हुए भी शांत नहीं रह पाया। इसके पास अपना घर, परिवार, खेत सब कुछ है, लेकिन लालच इसके भीतर ऐसा व्याप्त था कि इसे कभी संतुष्टि नहीं मिली। यह अपनी हर इच्छा की पूर्ति के पीछे अंधाधुंध भागता रहा। अपने श्रमिकों को पूरा मेहनताना न देना और दूसरों से धन जुटाने की चेष्टा करना, यही इसका स्वभाव बन गया था। और जब इसे भाग्य ने सहायता दी तो आपके सैनिक इसे आवश्यकता से विवश व्यक्ति समझकर आपके पास ले आए। आपने इसे भूमि प्राप्ति का अवसर दिया, परंतु जब यह भूमि प्राप्त करने दौड़ा तब इसके साथ इसका लालच भी दौड़ रहा था। अगर इसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखा होता तो वह रुककर सोचता कि जितनी जमीन उसने पाली वही उसके लिए पर्याप्त है। यदि यह उस पर ईश्वर का धन्यवाद करता तो शायद आज इसकी स्थिति कुछ और होती। परंतु लालच के घोड़े पर सवार यह व्यक्ति बिना रुके भागता रहा और अंततः मृत्यु के मुहाने पर पहुंच गया। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, लालच और प्रसन्नता ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यदि आपको सच्ची खुशी प्राप्त करनी है तो अपने भीतर के लालच का परित्याग करना होगा, तभी खुशी अपने आप आपके जीवन में प्रवेश करेगी। परंतु यदि आप लालच की पीठ पर सवार होकर
सुख की तलाश में दौड़ते रहेंगे तो आपका अंत भी इसी प्रकार होगा जैसा इस व्यक्ति का हुआ है। बाला और उसकी पत्नी अपनी दोनों बच्चियों को किसी काम में हाथ लगाने नहीं देते थे। बाला उनसे हमेशा कहता, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बावजूद इसके वे दोनों घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटा देती, जिससे बाला की पत्नी के लिए काम करना कुछ हद तक आसान हो जाता। बाला के घर की मरम्मत काफी समय से नहीं हुई थी। घर में 2 कमरे थे और उनकी छतें इतनी कमजोर हो गई थी कि बारिश होते ही पानी अंदर टपकने लगता था। ये विचार बाला को बेहद चिंतित कर देते थे कि यदि सर्दियों में बारिश शुरू हो गई तो हालात क्या होंगे। बाला ने घर की छतों की मरम्मत के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे ताकि बारिश से पहले मरम्मत का काम हो सके, लेकिन अब तक उसने बहुत थोड़े से पैसे ही जमा कर पाए थे। इसीलिए वह दिन ढलने तक काम में जुटा रहता था ताकि ज्यादा पैसे कमा सके और जल्द से जल्द मरम्मत करवा सके। आज दोपहर जब वह अपने काम में व्यस्त था, उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आई। साथ में वह एक छोटी सी अंगीठी भी लाई जिसमें कोयले सुलग रहे थे। अपनी पत्नी और अंगीठी देखकर बाला बेहद प्रसन्न हुआ और कहने लगा, बाली, तूने कमाल कर दिया। तुझे कैसे पता चला कि मुझे ठंड लग रही है? बाली उसकी तारीफ सुनकर शर्म से मुस्कुराई और बोली, आर जी, यहाँ जितनी ठंड है घर पर भी उतनी ही ठंड है, इसलिए मैंने सोचा कि आप बाहर ठंड में काम कर रहे होंगे तो अंगीठी में आग जलाकर ले आई हो। ये कहकर बाली ने खाना खोलकर उसके सामने रखा और बोली, आप खाना खाइए, मैं घर जा रही हूँ। बच्चियां पाठशाला से लौटने वाली होंगी, उन्हें भी खाना देना है। बाला ने कहा, ठीक है तो जा। लेकिन बाली, एक बात सुन ले, तू मेरे लिए इतनी तकलीफें उठाती है और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुझे वो सुख नहीं दे सका जो तुझे मिलना चाहिए था। पर देखना, जैसे ही घर की छतों की मरम्मत हो जाती है, मैं तेरे लिए सोने की बालियां और खड़े जरूर बनवाऊंगा। उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आप हमारे लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। भगवान का शुक्र है कि हम सुखी हैं। हमारी बच्चियां पढ़ लिख रही हैं। मुझे किसी बालियों या कड़ों की जरूरत नहीं है। अब समय हमारी बच्चियों के लिए है। उन्हें अच्छे कपड़े पहनने और ओढ़ने की जरूरत है। बाला यह सुनकर मुस्कुराया और खाना खाने लगा। उसकी पत्नी उठकर घर चली गई और बाला ने जल्दी से खाना खत्म किया और फिर से अपने काम में जुट गया। कुछ ही समय बाद उसने देखा कि बहादुर उसकी ओर आ रहा था। बहादुर उसके पड़ोस में रहता था और ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करता था। उसके हाथ में एक थैला था। करीब आकर बहादुर ने वह थैला बाला के पास रख दिया। बाला, जो उस समय एक जूते की मरम्मत कर रहा था, उसे एक ओर रखते हुए बोला, बहादुर भाई, कैसे आना हुआ? बहादुर ने धीरे से कहा, बाला भाई, परसों दूसरे गांव से लड़के वाले मेरी बड़ी बेटी को देखने आ रहे हैं, इसलिए मैं इन जूतों की मरम्मत करवाने आया हूँ। इतने फटे पुराने जूते पहनकर उनके सामने जाने में शर्म महसूस होगी। उसने अपने पांव आगे बढ़ाकर जूतों की हालत दिखाई। बाला ने देखा कि बहादुर के पहने हुए जूते बहुत बुरी तरह से टूटे फूटे थे। उसने चुपचाप बहादुर द्वारा लाए गए थैले को उठाया, जिसमें और भी जूते रखे थे। ये जूते भी बहुत जर्जर हालत में थे। ऊपर का चमड़ा बेहद पुराना हो गया था, मगर पूरी तरह से फटा नहीं था। बाला ने जूतों को उलट पलट कर देखा और पाया कि दोनों के तले बुरी तरह से घिस चुके थे। बाला की अनुभवी उंगलियों ने जैसे ही चमड़े को छुआ, उसे समझ में आ गया कि ये हिरण की खाल से बने हुए जूते थे, मुलायम, मजबूत और हल्के। पर एक और बात जिसने बाला का ध्यान खींचा वो ये थी कि हिरण की खाल के जूते सामान्यतः बहुत हल्के होते हैं, लेकिन ये जूते वजन में कुछ भारी लग रहे थे। मगर बाला ने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया। जब बहादुर ने देखा कि बाला इतने गौर से जूतों को परख रहा था, तो वो थोड़ा असहज हो गया। उसे लगा कि शायद बाला इतने पुराने और क्षतिग्रस्त जूतों को देखकर मरम्मत करने से मना कर देगा। शर्मिंदगी से बहादुर बोला, बड़े भाई, ये जूते बहुत ही पुराने हैं। इन्हीं मैंने घर के पुराने सामानों में से निकाला है। ये मेरे दादा के जूते हैं, जो कभी बहुत अच्छी हालत में थे। दादा की मौत के बाद मेरे पिता ने इन्हें पहना और इनका ये हाल कर दिया। अगर बेटी की शादी की बात ना होती तो मैं कभी भी तुम्हारे पास ऐसे फटे पुराने जूते लेकर ना आता, पर यह इज्जत का सवाल है।
बाला उसकी बातें सुनकर गंभीर हो गया और बोला, ये जूते हिरण की खाल के बने हुए हैं जो बहुत कीमती होते हैं। तुम्हारे दादा तो बड़े अमीर रहे होंगे। बहादुर ने गर्व से कहा, हाँ, वो इस गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। गांव की आधी जमीनें उन्हीं की थी, लेकिन उनके मरने के बाद मेरे पिता ने सारी जमीनें बेच दी और उन पैसों को अपने दोस्तों के साथ ऐशो आराम में उड़ा दिया। अगर उन्होंने थोड़ा समझदारी से काम लिया होता तो आज हमारा ये हाल ना होता। बहादुर की शर्मिंदगी को समझते हुए बाला ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं इन जूतों को ऐसा बना दूंगा कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। बहादुर ने सिर झुकाकर बाला से कहा, बाला भाई, एक और बात है, इन जूतों की मरम्मत के पैसे मैं बाद में दूंगा। अभी तो लड़के वालों के खाने का भी इंतजाम नहीं हो पाया है। मैं अब उस भट्टे के मालिक के पास जाऊंगा जहां काम करता हूं। शायद वो कुछ रकम उधार में दे दे ताकि मैं खाने का इंतजाम कर सकूं। बाला ने उसकी चिंता को समझते हुए कहा, देखो बहादुर भाई, जैसे तुम्हारी बेटी वैसे ही मेरी भी बेटी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अगर भट्टे का मालिक उधार ना भी दे तो मेरे पास चले आना। मेरे पास कुछ पैसे जमा है जो मैंने बरसात में छतों की मरम्मत के लिए रखे थे। मरम्मत तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अभी उन पैसों से तुम दावत का इंतजाम कर लो। बाला की संवेदनशील बातों ने बहादुर के दिल को छू लिया। उसकी आंखें भर आईं और वो भावुक होकर बाला को दुआएं देता हुआ दुकान से चला गया। बाला ने समझा कि गांव की एक बेटी की शादी का सवाल था, इसलिए उसने बाकी काम छोड़कर बहादुर के जूतों पर काम शुरू किया। जूतों के तले बिल्कुल खराब हो चुके थे और बीच से बुरी तरह टूटे हुए थे। बाला ने अपनी संदूक से सबसे महंगा तला निकाला, जिसे वह सिर्फ गांव के अमीर जमींदारों के जूतों में लगाता था। उसने पूरी तन्मयता से काम में जुट गया। शाम तक जूते बिल्कुल नए जैसे बन गए थे। बाला ने अपना काम समेटा, संदूक में सारी चीजें बंद की और कुंडी लगाकर बहादुर के जूतों का थैला उठाया। वह अपने घर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में बाला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। वह काफी उत्साहित था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता हो। घर पहुंचते ही उसने जूतों का थैला एक ओर रख दिया। उसकी दोनों बेटियां खेल रही थी और उसकी पत्नी काली रात का खाना बना रही थी। बाला ने काली को आवाज दी। वह आई तो बाला ने उसे बहादुर के जूते दिखाए और उसे पास बैठाकर धीरे धीरे कुछ समझाने लगा। उसकी बातें सुनकर काली की आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थी। अपनी बात खत्म करने के बाद बाला ने अपनी जेब से एक पुरानी कपड़े की पोटली निकाली और काली को दिखाई। पोटली में ढेर सारे चमकते हीरे और सोने के सिक्के थे। काली हैरान थी मगर बेहद खुश भी। बाला ने कहा, अब हम बहादुर के घर चलेंगे। तुम चूल्हे की आग धीमी कर दो, हम जल्दी लौट आएंगे। कुछ ही देर में बाला और उसकी पत्नी बहादुर के घर पहुंच गए। बहादुर वहीं मिला, गहरे चिंता में डूबा हुआ। उसने बाला और उसकी पत्नी को आदरपूर्वक बिठाया। सब लोग बैठ गए तो बहादुर ने बाला को बताया कि भट्टे के मालिक ने उसे पैसे देने से साफ मना कर दिया। साथ ही उसने बेइज्जती भी की और कहा कि बहादुर हर बार उधार लेने के लिए मुंह उठाए आ जाता है। बाला ने शांत स्वर में कहा, बहादुर, भगवान बहुत कृपालु है। जो मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिससे तुम सबका दिल खुश हो जाएगा। उसकी यह बात सुनकर बहादुर और उसका परिवार अचरज भरी नजरों से बाला को देखने लगा। सिर्फ बाला की पत्नी को पहले से इस बात का इल्म था, इसलिए वो बिल्कुल हैरान नहीं थी। बहादुर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस मुंह खोले बाला की ओर देखता रहा। सबकी चकित और उलझी हुई नजरों के बीच बाला की पत्नी की मुस्कान और बढ़ गई। बाला ने बात शुरू की, बहादुर, तुम्हारे दादा बहुत अमीर थे। जब मैंने उनके जूतों की मरम्मत की और उन्हें उलट पलट कर देखा तो उनकी एड़ियों के भीतर से यह निकला। बाला ने कपड़े की एक छोटी पोटली निकाली और सबके सामने रख दी। सबकी निगाहें हैरानी से पोटली पर टिक गई। जब बहादुर ने पोटली खोली तो उसमें रखे चमकते हुए हीरे और सोने के सिक्के देख सभी स्तब्ध रह गए। बाला ने पोटली बहादुर के हाथों में थमाते हुए कहा, मेरा मानना है कि तुम्हारे दादा ने यह दौलत चोरों और लुटेरों से बचाने के लिए अपने जूतों में छिपा रखी थी। इतनी बड़ी दौलत देख बहादुर की आंखें जैसे फटी की फटी रह गईं। उसकी पत्नी इतनी खुश हुई कि वो जोर जोर से रोने लगी।
कुछ देर बाद जब उनकी खुशी संभली तो बहादुर बाला का हाथ थामकर रोते हुए बोला, बाला भाई, तुम इंसान नहीं, भगवान के भेजे दूत हो। मैं जीवन भर तुम्हारा यह उपकार नहीं भुला सकता। पूरे गांव में तुम्हारे जैसा ईमानदार और नेक दिल इंसान दूसरा कोई नहीं। बाला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारी बेटी की किस्मत से यह दौलत तुम्हारे हाथ लगी है। अब इन हीरों को बेचकर पहले अपनी बेटी की शादी अच्छे से करना, फिर कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर लेना। थोड़ी देर बाद बाला और उसकी पत्नी बहादुर से विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में चलते हुए बाला की पत्नी ने उससे पूछा, तुम्हें इस ईमानदारी का पाठ किसने पढ़ाया? चाहो तो इस बहुमूल्य खजाने को छिपा सकते थे, किसी को भनक भी न लगती। फिर उससे मिले पैसों से घर की छत की मरम्मत करवा सकते थे और मेरे लिए सोने के आभूषण भी बनवा सकते थे। बाला उसकी बात पर मुस्कुराया, सीना चौड़ा किया और बोला, हमारे घर की छत भी ठीक होगी और तुम्हारे गहने भी आएंगे, और ये सब मैं अपने पसीने की कमाई से करूंगा। उसकी बातें सुनकर पत्नी का चेहरा खिल उठा। वह बोली, मैं और मेरी दोनों बेटियां सच में सौभाग्यशाली है कि हमें तुम जैसा पति और पिता मिला है। बाला अपनी तारीफ पर कुछ शर्मिंदा हुआ और अपनी शर्माहट छिपाने के लिए बनावटी गुस्से में बोला, बाली, जरा तेज चलो, मुझे भूख लग रही है, घर पहुंचते ही खाना खाऊंगा। बाली उसकी स्थिति को समझ गई और मुस्कुराई। वह चुपचाप बाला के साथ कदम बढ़ाने लगी। दोनों फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद बाला ने अपने प्रयासों से पैसा जमा किया, घर की छत की मरम्मत करवाई और अपनी पत्नी के लिए गहने भी बनवाए। तो दोस्तों, अपने दोस्त राणा मनजीत सिंह को इस कहानी के साथ अनुमति दीजिए ताकि अगली बार फिर से आपके लिए एक नई प्रेरणादायक कथा लेकर आ सकूं। आप सभी को मेरा प्रणाम। नदर के महाराज को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। अंततः अनेक प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के पश्चात चौथी रानी से एक पुत्र का जन्म हुआ। यह समाचार पूरे राज्य में उल्लास का कारण बन गया। राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था, किंतु एक स्थान था जहां प्रसन्नता का अभाव था। महाराज की प्रथम 3 पत्नियां, उनकी अब तक कोई संतान नहीं थी और इसलिए चौथी रानी और राजा की प्रसन्नता उनके लिए असहनीय हो गई। उन तीनों ने यह निर्णय किया कि नन्हे राजकुमार को अपने मार्ग से हटा देंगी और इसके लिए एक धूर्त योजना बनाई। यह तीनों जानती थी कि महाराज ज्योतिष विद्या पर अत्यधिक विश्वास करते हैं और अवश्य ही वे अपने पुत्र की जन्म पत्रिका बनवाने के लिए दरबार के ज्योतिषाचार्य को बुलाएंगे। तीनों रानियों ने इस मौके का लाभ उठाने का विचार किया। उन्होंने राज ज्योतिषी राजेश जोशी को बुलाया और उसे गहनों से भरा एक पात्र प्रस्तुत किया। इसके साथ उन्होंने प्रस्ताव रखा, यदि तुम हमारे लिए एक छोटा कार्य कर दो तो यह समस्त धन तुम्हारा हो सकता है। जब महाराज तुमसे राजकुमार की कुंडली बनवाएंगे तो तुम उसमें केवल अशुभ बातों का उल्लेख करना ताकि महाराज उसे महल से बाहर फेंकवा दें। धन के प्रलोभन में आकर राजा ज्योतिषी ने उनकी बात मान ली। जब महाराज ने राजा ज्योतिषी को दरबार में बुलाकर राजकुमार का भाग्य जानने की इच्छा प्रकट की तो ज्योतिषी ने राजकुमार को देखा, जो अन्य बच्चों की अपेक्षा थोड़ा बड़ा और भार में भारी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से वह राजकुमार के विषय में ऐसी बातें कहे कि महाराज उससे घृणा करने लगे। थोड़ी देर के बाद लालच में डूबे राजा ज्योतिषी की आंखों में एक धूर्त चमक आ गई। उसने कहा, महाराज, मैंने राजकुमार के भाग्य की पूरी तरह जांच की है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें कोई भी शुभ समाचार नहीं है जिसे मैं आपको बता सकूं। राजा ने हैरानी से कहा, जो भी कहना चाहते हो बिना संकोच कहो। हमें राजकुमार के भविष्य के बारे में जानने की अत्यधिक उत्सुकता है। राज ज्योतिषी ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, राजकुमार बड़ा होकर निश्चय ही बहादुर और शक्तिशाली बनेगा, लेकिन साथ ही वह अत्यधिक अहंकारी होगा। आप चाहें तो इसे गोद में उठाकर देख सकते हैं। यह सामान्य बच्चों से बहुत बड़ा है। राजा ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उसे जो छी की बातें सच्ची लगने लगी। राजा ने अपने भीतर के हलचल को नियंत्रित करते हुए कहा, यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि बताने में तुम हिचकिचा रहे हो। जो छी ने अपने शब्दों को और गंभीर बनाते हुए कहा,
महाराज, असल बात तो अब आने वाली है। जैसे ही राजकुमार को अपनी शक्ति का आभास होगा, वह आपकी बात मानने से इनकार कर देगा। वह विद्रोही हो जाएगा। राजा चिंतित हो गया और आगे जानने के लिए पूछने लगा, इसका मतलब क्या है? ज्योतिषी ने चालाकी से उत्तर दिया, हुजूर, राजकुमार सिंहासन के लालच में आपकी जान का दुश्मन बन जाएगा। और महाराज, वह जानबूझकर रुका, जैसे कोई और भी गंभीर बात बताने वाला हो। राजा ने चिल्लाते हुए उसे रोका, बस अब चुप रहो, और तुरंत हुक्म जारी कर दिया, राजकुमार को फौरन मौत के घाट उतार दिया जाए। इतनी गंभीर स्थिति में पर्दे के पीछे से राजकुमार की मां बाहर आई और राजा के चरणों में गिरकर बच्चे की जान की भीख मांगने लगी। राजा ने उसकी भावनाओं का ख्याल करते हुए राजकुमार को मारने का विचार त्याग दिया, लेकिन वह किसी भी सूरत में उसे राज्य में नहीं रखना चाहता था। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इस बच्चे को राज्य की सीमा के बाहर फेंक दिया जाए, जहां जंगल है। रानी ने रोते हुए कहा, महाराज, वहां खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, हमारा बच्चा वहां सुरक्षित नहीं रहेगा। राजा ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, महारानी, हमने आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए बच्चे की जान बख्श दी है, लेकिन उसे राज्य में नहीं रख सकते। बेबस रानी अपने आंसू पोंछती हुई अपने कक्ष में लौट गई। अगले दिन सुबह सुबह सैनिकों ने राजकुमार को कपड़े में लपेटकर राज्य की सीमा से बाहर जंगल में एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया। बच्चा काफी देर तक शांत पड़ा रहा, लेकिन भूख लगते ही वह जोर जोर से रोने लगा। पास से गुजर रहे एक चरवाही ने उसकी आवाज सुनी। वह अपनी भेड़ बकरियों को चराते हुए उस दिशा में बढ़ा, और जब उसने सुंदर से बच्चे को देखा तो उसे अपनी गोद में उठा लिया। भूख से तड़पते बच्चे को उसने बकरी का दूध पिलाया और फिर दोपहर में उसे अपने घर ले आया। चरवाहे की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। चरवाही ने उसे पूरी कहानी सुनाई। पत्नी ने देखा कि बच्चे ने महंगे कपड़े पहने हुए हैं। उसने फौरन वह कीमती वस्त्र उतार दिए और साधारण कपड़े पहना दिए, ताकि कोई शक न कर सके कि यह बच्चा उनका नहीं है। इसके बाद राजकुमार का लालन पालन चरवाहे के घर में ही होने लगा। सबसे पहले उसकी अद्वितीय शक्ति का आभास चरवाही की पत्नी को हुआ। एक दिन वह राजकुमार को गोद में लेकर बैठी थी और बच्चा उसकी उंगलियों से खेल रहा था। अचानक उसे कोई काम याद आया और वह अपनी उंगलियां छुड़ाने का प्रयास करने लगी, परंतु छोटे से बच्चे की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह लाख कोशिशों के बाद भी अपनी उंगलियां छुड़ा नहीं सकी। अंततः बच्चा स्वयं ही उसका हाथ छोड़ देता है। जब उसने इस घटना का वर्णन अपने पति से किया तो चरवाहा बोला, भाग्यवान, ये बच्चा साधारण नहीं है, तुम्हें इसका विशेष ख्याल रखना होगा। साथ ही इसे सिखाते रहना कि क्रोध पर काबू पाना वीरों का काम होता है। पत्नी ने जवाब दिया, अभी यह छोटा है, जब बड़ा होगा तब समझा दूंगी। जैसे जैसे राजकुमार बड़ा होता गया, उसकी अपार शक्ति भी बढ़ती गई। एक बार जब एक सांप ने उस पर हमला किया तो उसने अपने जूते से सांप को कुचल दिया। एक और मौके पर जब एक भेड़िए ने बकरियों पर हमला किया, उसने भेड़िए का मुंह फाड़कर बकरी को छुड़वा लिया। गांव के लड़के उसे लंबू कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन वह शांत रहता, क्योंकि उसकी मां ने उसे सिखाया था कि गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक दिन वह घर आया तो उसके साथ दो अनजान यात्री भी थे। वे दोनों लंबी कदकाठी के बलिष्ठ योद्धा लग रहे थे और उनके पास तलवारें भी थी, जिससे यह स्पष्ट होता था कि वे तलवारबाजी में निपुण होंगे। उनकी खातिरदारी की गई और जब वे विदा होने लगे तो उन्होंने चरवाहे से कहा, तुम्हारा बेटा बेहद खास है। यह एक अनमोल हीरे जैसा है, जिसे तराशा जाना चाहिए। यदि तुम हमें इसकी शिक्षा देने की अनुमति दो तो हम इसे युद्ध कला में माहिर बना देंगे और यह राजा की सेना में ऊंचा पद प्राप्त करेगा। चरवाहे को उनकी बात जंची और उसने उन्हें अनुमति दे दी। कुछ दिनों तक वे यात्री वहीं रहे और राजकुमार को तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की अन्य कलाएं सिखाई। राजकुमार ने कम समय में ही यह सब कुशलता से सीख लिया। जब वे जाने का निर्णय करने लगे तो चरवाहा और उसकी पत्नी ने भी अपने बेटे को उनके साथ जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि वे भी चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा आदमी बने। तीनों घोड़ों पर सवार होकर अपने सफर पर निकल पड़े और थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने राज्य की सीमा पार कर ली। दोपहर का वक्त हो चुका था और उन तीनों ने थोड़ी देर आराम करने का निर्णय लिया। जिस जगह पर उन्होंने घोड़े रोके वो एक बेहद खूबसूरत बगीचा था,
जहां राजा का महल बनने की प्रक्रिया चल रही थी। बगीचे में विविध किस्मों के पेड़ पौधे और फूल लहलहा रहे थे, लेकिन तीनों इस बात से अनजान थे कि यह शाही बगीचा है। उन्होंने पेड़ों की छांव में घोड़ों को बांधा और सुखद नींद में खो गए। उसी समय राजा अपने महल के निर्माण कार्य का जायजा लेने उस दिशा में आया। साथ में कुछ सिपाही भी थे। जब राजा बगीचे के उस हिस्से में पहुंचा जहां तीनों मुसाफिर सो रहे थे, उसे बेहद क्रोध आया। उसे यह नागवार गुजरा कि बिना इजाजत के ये तीन साधारण यात्री कैसे उसके शाही बगीचे में घुस आए। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन घुसपैठियों को पीटकर यहां से बाहर निकाल दिया जाए। सिपाही गरजते हुए उनके पास पहुंचे और उन्हें जगाया। जब वे जागे तो खुद को सिपाहियों से घिरा पाया। मुसाफिरों ने तुरंत अपने हथियार उठा लिए और सिपाहियों से भिड़ने की चुनौती दी। सिपाही बोले, हमसे मुकाबला करना बेकार है। हम तुम्हें गिरफ्तार करके राजा के समक्ष ले जाएंगे। यही तुम्हारे हित में है, अन्यथा जान से हाथ धो बैठोगे। इस पर उनमें से एक मुसाफिर बोला, तुम्हारा सामना करके देख लो। मैं एक समय में 5 का और मेरा साथी 10 लोगों का सिर धड़ से अलग कर सकता है, लेकिन हमारे तीसरे साथी की बात तो मत ही करो। वह अकेले 50 को एक साथ चीर सकता है। इतना कहकर वे सिपाहियों पर टूट पड़े। राजा के कई सिपाही मारे गए और जो बचे वे जान बचाकर भागे। डरकर भागे सैनिक राजा के पास जाकर बोले, महाराज, वे तीनों कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे बेहद वीर योद्धा जान पड़ते हैं। उन पर नियंत्रण पाने के लिए हमें पूरी सेना लानी पड़ेगी। ये सुनकर राजा खुद ही घोड़े से उतरकर उनके पास आया। राजा को अपनी ओर आता देख तीनों ने अपने हथियार नीचे कर दिए। राजा करीब जाकर बोला, तुम तीनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हमने तुम्हारी बहादुरी देखी है। सचमुच तुम विलक्षण योद्धा हो। इसके बाद राजा ने राजकुमार की ओर देखकर कहा, खास तौर पर तुमने तो एक ही झटके में हमारे कई सैनिकों को ढेर कर दिया। हम तुम्हारे जैसे वीरों का मान करते हैं। अपना परिचय दो, तुम कौन हो? तब वे दोनों मुसाफिर बोले, महाराज, हम तो आपके पड़ोसी राज्य के सैनिक हैं और रिश्तेदारों से मिलने यहाँ आए थे। लेकिन यह युवक जो आपके सामने खड़ा है असाधारण रूप से शक्तिशाली है और काम की तलाश में है। हमारा सुझाव है कि आप इसे अपनी सेना में भर्ती कर लें। यह आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। राजा उन तीनों को अपने महल में लाने के बाद उसने तुरंत अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि उन दोनों मुसाफिरों की कही हुई बातों की सच्चाई का पता लगाए। गुप्तचरों की जांच से यह पुष्टि हुई कि मुसाफिरों की बातें सत्य थी। संतुष्ट होकर राजा ने राजकुमार को अपनी सेना में सेनापति के पद पर नियुक्त कर लिया और बाकी दोनों मुसाफिरों को ढेरों उपहार देकर विदा किया। अब राजकुमार एक सेनापति के रूप में राजा की सेना में सम्मिलित हो चुका था और उसने कई युद्धों में अद्वितीय विजय प्राप्त की, जिससे राजा बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि वह अपनी इकलौती बेटी का विवाह सेनापति के साथ करेगा। विवाह की तैयारियां धूमधाम से आरंभ हो गईं। इस विशेष अवसर के लिए राजा ने राजकुमार के बचपन के संरक्षकों यानी चरवाहा और उसकी पत्नी को महल में बुलाया। उन्हें महल में समुचित सम्मान दिया गया और राजा ने उनका विशेष सत्कार किया। इस अप्रत्याशित सम्मान से चरवाहा और उसकी पत्नी खुश और हैरान दोनों थे। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा पाला गया युवक राजकुमारी से विवाह करने जा रहा है, तो चरवाहे की पत्नी ने अपने पति से कहा, हमें महाराज को सच्चाई बता देनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि राजकुमारी को बाद में सच्चाई का पता चले और वह हमारे बेटी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए। इसके बाद चरवाही ने गांव से राजकुमार के बचपन के वे वस्त्र मंगवाए जिन्हें वह उस समय पहने हुए था जब वे उसे मिले थे। वे कपड़े लेकर चरवाहा और उसकी पत्नी राजा के समक्ष पहुंचे और उन्होंने राजा को पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, महाराज, जिसे आप अपना दामाद बनाने जा रहे हैं वह वास्तव में हमारा बेटा नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने राजकुमार के बचपन के वस्त्र राजा को दिखाए। राजा ने उन वस्त्रों को देखते हुए कहा, ये साधारण वस्त्र नहीं है। ये बालक निस्संदेह किसी उच्च कुल का वंशज है। मैं विवाह के अवसर पर सभी पड़ोसी राजाओं को आमंत्रित करूंगा और इन वस्त्रों को महल में एक पुतले पर सजाकर रखूंगा। यह सुनकर चरवाहे और उसकी पत्नी ने राजा से निवेदन किया कि अब उन्हें महल से विदा कर दिया जाए।
राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सत्य है कि वह तुम्हारा जैविक पुत्र नहीं है, परंतु तुमने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वह तो तुम्हें ही अपने माता पिता मानता है, इसलिए उसे इस सच्चाई का पता न चले और तुम स्वयं को मेरे परिवार का ही एक सदस्य समझो। दोनों पति पत्नी ने राजा का आभार व्यक्त किया और महल के उस हिस्से में चले गए जहां उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। विवाह का दिन आया, जिसमें आसपास के सभी राजा महाराजा और उनकी पत्नियां आमंत्रित थी। मेहमानों में राजकुमार के वास्तविक माता पिता भी उपस्थित थे और दूर दूर से नट, बाजीगर और नर्तक बुलाए गए थे, जिन्होंने इस उत्सव में 4 चांद लगा दिए। शाही विवाह उत्सव के पश्चात सभी अतिथियों को भव्य दावत के लिए आमंत्रित किया गया। जैसे ही लोग भोजन के लिए इकट्ठा हुए, राजकुमार की असली मां, जो कि रानी थी, की नजर उस पुतले पर पड़ी जिसे राजकुमार के बचपन के वस्त्र पहनाए गए थे। उन कपड़ों को देखकर रानी की आंखों से अश्रु बहने लगे। वह तुरंत उस पुतले की ओर दौड़ी और उसके कपड़े उतारकर उस कमीज को पलटकर देखा। उसकी आस्तीन पर 2 सिरों वाले शेर का प्रतीक बना हुआ था, जिसे देखकर रानी अवाक रह गई। वह भागते हुए राजा के पास पहुंची और पूछा, ये वस्त्र आपको कहां से मिले? ये तो मेरे बेटे के ही कपड़े हैं। राजा ने तुरंत चरवाहे और उसकी पत्नी को रानी से मिलवाया। तब चरवाही ने रानी को विस्तार से बताया कि कैसे उन्हें राजकुमार जंगल में मिला था और उन्होंने उसे अपनी संतान की तरह पाल पोसकर बड़ा किया। अब तक राजकुमार और वहां उपस्थित सभी मेहमानों को यह सत्य ज्ञात हो चुका था कि चरवाहा और उसकी पत्नी राजकुमार के असली माता पिता नहीं थे। दोनों पति पत्नी भावुक होकर अश्रुपूरित नेत्रों से राजकुमार की ओर निहारने लगे। ये सारा घटनाक्रम सुनने के बाद राजकुमार कुछ क्षणों के लिए मौन रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं महल से जंगल तक कैसे पहुंचा। मुझे इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाकर स्पष्ट रूप से बताया जाए। राजकुमार के असली माता पिता मौन खड़े रहे। तब राजकुमार ने कहा, जब तक मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई जाएगी, मैं आपको अपने असली माता पिता के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। उसके असली पिता ने सिर झुकाते हुए कहा, महारानी, तुम ही बताओ, मुझ में तो अपने अपराध को स्वीकार करने का साहस नहीं है। रानी ने भारी मन और धीमी आवाज में अपने बेटे को समस्त कथा सुना दी। सुनकर राजकुमार अपने पिता की कठोरता और स्वार्थी निर्णय से अत्यंत दुखी हुआ। उसने अपनी मां को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन जब राजा ने उसे अपने आलिंगन में लेने की कोशिश की तो राजकुमार पीछे हट गया और बोला, नहीं महाराज, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। मैं अपनी मां को दोषी नहीं मानता क्योंकि आपने उन्हें विवश किया था, लेकिन मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता। राजा ने निराश स्वर में कहा, तुम सही कहते हो पुत्र। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी पर आंख मूंदकर विश्वास करना मेरी भूल थी। मुझे अपने पुत्र के भाग्य के बारे में जानने के बजाय परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए थी। मैं केवल ईश्वर से क्षमा मांग सकता हूं, क्योंकि तुमसे अधिक मैं उस सर्वशक्तिमान का अपराधी हूं। इसके बाद राजा ने रानी की ओर देखते हुए कहा, महारानी, तुमने समय रहते मुझे अपने निर्दोष पुत्र की हत्या करने से रोक लिया। तुमने मुझे एक बड़े अपराध से बचा लिया और इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। राजा ने अपने पुत्र को फिर से निहारते हुए कहा, पुत्र, आज तुम्हें जीवित देखकर मेरा हृदय आभार से भर उठा है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने तुम्हें पुनः मुझसे मिलवाया। चाहे तुम मुझे क्षमा करो या न करो, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद कृपया राज्य का भार संभाल लेना। यह तुम मेरे लिए नहीं बल्कि राज्य और उसकी प्रजा के कल्याण के लिए करना। राजा के इन शब्दों ने वहां उपस्थित सभी की आंखों को नम कर दिया। दूसरी ओर चरवाहा, जो यह सब देख रहा था, अपने आंसू रोकते हुए अपने बेटे से बोला, बेटा, अपने पिता को माफ कर दो। राजकुमार का हृदय पहले से ही भारी हो चुका था और उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। बिना कुछ कहे सुने वह राजा के गले लग गया। राजा की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक उठे। वहां उपस्थित सारे अतिथि पिता पुत्र के इस मिलन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। कुछ क्षणों के लिए वहां एक सन्नाटा छा गया और फिर राजकुमारी के पिता ने सभी मेहमानों से कहा, आज का दिन अपार खुशियों का है, आप सभी भोजन का आनंद लें। इसके बाद धूमधाम के साथ राजकुमार और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। राजकुमार अपनी नव विवाहिता राजकुमारी को लेकर अपने असली माता पिता के साथ रहने लगा
परंतु उसने अपने पालन पोषण करने वाले माता पिता को कभी नहीं भुलाया। उसने महल के समीप ही एक भव्य महल का निर्माण करवाया, जहां चरवाहा और उसकी पत्नी को रहने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार वे सभी सुखी और संतोषजनक जीवन जीने लगे। सोहन एक परिश्रमी किसान था, जो अपनी मेहनत से खेतों में काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उस दिन सुबह 4 बजे ही वह अपने खेत में पहुंच गया था और दोपहर तक उसने लगभग 3/4 जुताई पूरी कर ली थी। उसने अपने अनुभव से सीखा था कि यदि सुबह जल्दी काम शुरू किया जाए तो काम पूरा करने में काफी सहूलियत होती है। जब दोपहर हुई तो सोहन ने अपने बैलों को खोलकर महुआ के पेड़ के नीचे बांध दिया और उन्हें चारा डाल दिया, ताकि वे भी थोड़ा खा पी कर आराम कर सके। फिर वह खुद कुएं की ओर गया, जहां जाकर हाथ मुंह धोने लगा। उसके मन में ख्याल आया कि उसकी पत्नी राजरानी जब तक खेत पर नहीं पहुंचेगी तब तक उसे खाने का इंतजार करना ही पड़ेगा। राजरानी को खाने में देर बिल्कुल पसंद नहीं थी। आते ही वह बार बार कहती, रोटी खा लो, रोटी खा लो, और यही रट लगाती रहती। सोहन को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि इंसान खाने के लिए ही कमाता है और भोजन में देरी करना मूर्खता होगी। इस बात की उसे कोई आवश्यकता नहीं थी कि यह साबित किया जाए कि काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि ऐसा होता तो कितने ही कामों से तो इंसान का पाला ही नहीं पड़ता। सभी औरतें आराम से रहती, क्योंकि चूल्हे चौके के कामों से उनकी पूरी जिंदगी ही बंधी रहती है। राजरानी की इन बातों को सोचकर सोहन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। अब वह खेत में वापस लौट आया और अपनी पत्नी के आने का इंतजार करने लगा। भूख भी अब और तेज हो गई थी। सोहन के मन में यह चिंता उठने लगी कि शायद आज राजरानी खाना लाना भूल गई है, या फिर घर पर कोई मेहमान आ गया होगा जिससे वह उसकी खातिरदारी में लगी होगी। खेत से घर भी काफी दूर था, जिससे सोहन के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। सोहन सोच रहा था कि बस एक लोटा पानी पीकर फिर से काम पर लग जाए और जितना जल्दी हो सके काम निपटाकर घर लौटे और अपनी पत्नी से इस देरी की वजह पूछे। वह मन ही मन सोच रहा था, आज रोटी क्यों नहीं आई? खेतों में मेहनत करते हुए भूख तो जानलेवा हो जाती है। जैसे ही वह ये सब सोच रहा था, उसने दूर से देखा कि राजरानी तेज तेज कदमों से उसकी ओर आ रही है। जब वह करीब आई तो सोहन ने देखा कि राजरानी के चेहरे पर हैरानी और थकान साफ झलक रही थी। सोहन ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे क्या बात है, आज इतनी देर क्यों कर दी? राजरानी की सांस फूल रही थी। उसने कहा, पहले रोटी खा लो, फिर बताती हूँ। सोहन हंसते हुए बोला, क्या अजीब बात हो गई, कहीं हमारे साले साहब तो नहीं आए घर? अगर वो आते तो तुम्हारा चेहरा खिला हुआ होता। राजरानी गंभीरता से बोली, मजाक मत करो जी, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं। सोहन ने देखा कि आज साथ में केवल नमक मिर्च की चटनी और गुड़ की दली ही आई थी। उसने चौंक कर पूछा, अरे सब्जी क्यों नहीं बनाई? राजरानी ने थके हुए लहजे में कहा, सब्जी बनाई थी, तुम्हारी पसंदीदा आलू बैंगन की तरी वाली सब्जी भी, लेकिन जब मैं रसोई से बाहर गई थी तब न जाने किसने रोटियां और सब्जी खा ली। सोहन ने हंसी में कहा, कोई कैसे खा गया और तुम्हें पता भी नहीं चला? राजरानी ने बताया, मैंने रोटी और सब्जी बनाने के बाद रसोई का दरवाजा बंद कर दिया था और बाड़ी में हाथ मुंह धोने चली गई थी। जब मैं तैयार होकर रसोई में लौटी तो देखा कि सारी रोटियां और सब्जी गायब है। बर्तन भी वैसे के वैसे रखे थे, साफ चमकते हुए, जैसे किसी ने उन्हें मांज दिया हो। सोहन को राजरानी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि तुमने सब्जी नहीं बनाई हो और तुम्हें ऐसा लगा हो कि बनाई है और रोटियां बिल्ली खा गई होंगी। राजरानी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैंने खाना बनाया था, लेकिन ना जाने कौन उसे खा गया और बर्तन भी साफ कर गया। सोहन अब सोच में पड़ गया। राजरानी सोच में डूबी थी कि आखिर ऐसा किसने किया होगा। सोहन ने मजाक में कहा, अरे बिल्ली खा गई होगी, उसी ने बर्तन भी चाट चाट कर साफ कर दिए होंगे। वह फिर बोला, अब छोड़ो इस बात को, जो हुआ सो हुआ। शाम ढलने के बाद जब दोनों खेत से घर लौटे तो सोहन के लिए यह घटना ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन राजरानी अब भी इस पर ही मन में उलझी हुई थी। जब पड़ोसियों को पता चला
कि सोहन के घर से खाना गायब हो गया था, तो ये बात उनके लिए दिलचस्प बन गई। कोई इसे बिल्ली की करतूत बता रहा था, तो कोई इसे चोरी कह रहा था, लेकिन अधिकांश लोग यह सोचकर संतुष्ट थे कि कम से कम रुपया पैसा तो नहीं गया। किसी ने मजाक में कहा, शायद चोर आहट सुनकर भाग गया होगा। कई लोग इस घटना को भूत प्रेत से भी जोड़कर देख रहे थे। बिना बुलाए ही सयाने आकर जमुना और बाकी औरतों को समझाने लगे। राजरानी के आसपास धीरे धीरे औरतों की महफिल जमने लगी। बातचीत का सिलसिला जारी था। औरतें इस अजीब घटना की तह तक जाने की कोशिश कर रही थी। उनकी बैठक 4 घंटे से ज्यादा चली, जो शायद 4 मिनट में ही खत्म हो जाती अगर ये बात न होती। इधर राजरानी रसोई की तैयारी में लगी हुई थी। दिन में रूखी सूखी रोटी खाने की वजह से उसने रात के लिए दाल चावल और आलू गोभी मटर की सब्जी तैयार की। जब बातें खत्म हुई तो जमुना और बाकी औरतें उठकर जाने की तैयारी करने लगी। राजरानी उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गई और कुछ देर तक वहीं खड़े होकर बातें करती रही। इसके बाद राजरानी ने सोहन को खाने के लिए बुलाया। सोहन चौकी पर बैठा ही था कि अचानक राजरानी की चीख सुनाई दी। वह हड़बड़ाते हुए रसोई में भागा और वहां का दृश्य देखकर खुद भी हक्का बक्का रह गया। सारे बर्तन खाली पड़े थे और इस तरह चमक रहे थे मानो अभी अभी किसी ने उन्हें मांझ दिया हो। राजरानी सदमे में थी। उसकी चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी जमा हो गए। अब किसी को शक नहीं रहा कि यह चोरी या बिल्ली का काम हो सकता है। सभी को यह विश्वास हो गया कि इस घटना के पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है। लोगों ने मिलकर गांव के ओझा को बुलाने का फैसला किया। ओझा नींबू, सिंदूर, काला धागा और पूजा का अन्य सामान लेकर आया। जल्दी जल्दी सारी तैयारियां की गई। ओझा ने मंत्रों का जाप किया और घर के दरवाजे पर नींबू और काले धागे को टांग दिया। सभी को लगा कि जो कुछ हुआ था उसका रहस्य जैसा था वैसा ही अनसुलझा रह गया। 4 दिनों तक ऐसा कोई भी वाकया नहीं घटित हुआ था। गांव के लोग अपनी जरूरतों का सारा सामान, जो घर और खेती बाड़ी की जरूरतों को पूरा करता है, साप्ताहिक बाजार से खरीदना पसंद करते हैं, चाहे हाट बाजार गांव में हो या शहर में। इसलिए अक्सर ग्रामीण लोग रविवार को शहर का रुख करते हैं। कटघोरा भी उस दिन चहल पहल से भरा हुआ था, जहां सोहन खेती के लिए खाद, बीज और अन्य सामान खरीदने आया हुआ था। खाद की बोरियां लाने में उसके मित्र का ट्रैक्टर हमेशा मददगार साबित होता था। खुद सोहन भी इसी काम से आया था कि उसकी खाद की बोरियां, जो ट्रैक्टर में लदी थी, सुरक्षित पहुंचाई जा सके। सोहन ने खेत में खरपतवार और कीट नियंत्रण की दवा भी खरीदी। उसे दुकानदार को कुल रुपये 65 चुकाने थे। वह नोट निकालकर गिनने लगा, लेकिन अभी वह आधे पैसे भी नहीं गिन पाया था कि अचानक उसके हाथ से सारे पैसे गायब हो गए। उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके हाथ से पैसे छीन लिए हो। मगर उस वक्त दुकान में सोहन, उसके मित्र, दुकानदार और उसके 2 नौकरों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। किसी का भी पलक झपकते ही इस तरह गायब हो जाना असंभव था। दुकानदार को भी भारी आश्चर्य हुआ। सभी के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कोई अद्भुत वाकया देखा और अनुभव किया था। सोहन को तसल्ली दिलाने के लिए दुकानदार ने अपनी गल्ला और आसपास का कोना कोना दिखा दिया। नौकरों की जेबें भी उलटवा दी, लेकिन रुपये 5000 ऐसे जादुई तरीके से गायब हो गए कि दोबारा दिखाई नहीं दिए। इसके बाद सोहन निराश होकर घर लौट आया और अपने परिवार और पड़ोसियों को सारा वृतांत सुनाया। सोहन और उसका परिवार इस विश्वास पर पहुंच गया कि यह भूत प्रेत का ही काम है। अब किसी को इसमें शक नहीं रह गया। ओझा को फिर से बुलाया गया, जिसने अपनी विधियों से जांच की और बताया कि यह भूत बहुत शक्तिशाली है। उसे छुटकारा पाने के लिए विशेष तांत्रिक अनुष्ठान करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ खास सामग्रियों की जरूरत होगी। मरता क्या न करता वाली स्थिति में जल्दी जल्दी सारी चीजें जुटाई गई। बाकी सब सामग्री आसानी से मिल गई, लेकिन उल्टे पंख वाला काला मुर्गा ढूंढने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। अंततः वह भी मिल गया। आधी रात को तांत्रिक ओझा ने अपना अनुष्ठान शुरू किया और बाकी लोग धड़कने थामे हुए इंतजार करने लगे। अब की बार ओझा ने मुख्य द्वार के बीचों बीच एक गड्ढा खोदकर उसमें कुछ रहस्यमयी वस्तु दबा दी और कहा, अब सब सामान्य हो जाएगा। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेतात्मा इस घर से दूर चली गई है।
ये सुनकर लोगों ने राहत की सांस ली। हफ्ते भर तक सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, लेकिन फिर अचानक समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे सोहन और उसके परिवार का जीना दूभर हो गया। वस्तुएं पल भर में गायब होने लगी। शुक्र है कि राज रानी की जेठानी ने समय रहते अपने सारे गहने अपने घर ले जाकर सुरक्षित रख दिए, नहीं तो वे भी नहीं बचते। सोहन और उसके भाई आसपास ही रहते थे ताकि पारिवारिक विवाद से बचा जा सके। सभी का रहन सहन, चूल्हा चौका अलग था, लेकिन आपसी प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि वे सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। जब अनचाही आपदा ने सोहन के जीवन में दस्तक दी तो उसके भाई भाभीियों ने उसे पूरा समर्थन दिया। महीनों तक सोहन, राज रानी और उनके बच्चे अपने भाइयों के घर पर भोजन करते रहे, क्योंकि सोहन के घर का बना खाना भी अदृश्य हो जाता था। रुपये, जेवर सब अचानक गायब हो जाते थे। संदूक या अलमारी, कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं रह गया था। जब भी कुछ जरूरी होता, सोहन का कोई भाई या पड़ोसी उसे खरीद कर लाता। इस मुसीबत ने हर किसी की सहनशक्ति की परीक्षा ले ली थी। हजारों रुपए खर्च हो गए, दर्जनों मुर्गे और 4 बकरे इस तांत्रिक क्रियाओं में बलि चढ़ गए, मगर समस्या जस की तस बनी रही। सोहन का परिवार साल भर से इस असहनीय पीड़ा का सामना कर रहा था। एक दिन उनकी मुलाकात अपने एक मेहमान के रिश्तेदार से हुई, जो परिचित के घर आए हुए थे। समस्या सुनने के बाद उन्होंने सलाह दी, आप नवागांव के पंडित भोला राम तिवारी से मिलिए। वे हनुमान जी के बड़े भक्त हैं और कुछ तंत्र मंत्र की विद्या भी जानते हैं। उन्होंने बहुतों की मदद की है। मंगलवार को ही उनसे मिलने जाइए और नारियल, अगरबत्ती, फूल तथा हनुमान जी के भोग के लिए बेसन के 5 लड्डू ले जाना मत भूलना। वे किसी भी कार्य के लिए धन नहीं लेते। भाइयों से परामर्श करने के बाद सोहन और उसका परिवार नवागांव की ओर चल पड़े। पंडित भोलानाथ तिवारी का मकान ढूंढने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। बरामदे में 8 लोग पहले से मौजूद थे, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सामने के पूजा कक्ष में हनुमान जी की एक भव्य और चमकती मूर्ति स्थापित थी, जिसकी प्रतिमा अद्वितीय तेज से दीप्तिमान थी। तिवारी जी, जो उम्र दराज और अत्यंत करुणामयी थे, उस मूर्ति के समक्ष बैठकर लोगों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनके व्यक्तित्व में एक विशेष आभा थी और उनकी आवाज में कड़कपन था। सिर पर बाल बहुत कम थे और कंधे पर लाल गमछा लहराता हुआ दिखता था। उनके माथे पर बड़ा सा वैष्णवी तिलक सुशोभित था, जो उनके आध्यात्मिक प्रभाव को और बढ़ा रहा था। जब सोहन की बारी आई तो वह अपने परिवार सहित पूजा कक्ष में गया। पहले हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर पंडित जी के चरण स्पर्श करके उनके सामने बैठ गया। उसने अपने जीवन में घटित हो रही सारी परेशानियों को विस्तार से बताया। पंडित भोलानाथ तिवारी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। थोड़ी देर तक आंखें मूंदे रहे, जैसे किसी गहरे चिंतन में हो, और फिर गंभीर स्वर में बोले, बेटा, तुम्हें एक दुष्ट तांत्रिक परेशान कर रहा है। उसने अपने अनेक साधनों से कुछ प्रेत और असुरी शक्तियों को वश में कर लिया है और उन्हीं को तुम्हारे पीछे लगा रखा है। वे ही तुम्हारे घर का खाना खा जाते हैं और तुम्हारे रुपये पैसे चुराकर उस तांत्रिक को पहुंचाते हैं। सोहन ने हैरानी से कहा, महाराज, ऐसा ही एक आदमी से हमारी कई साल पहले जबरदस्त झगड़ा हुआ था, लेकिन वो तांत्रिक है यह हमें कभी पता नहीं चला। सोहन के परिवार को भी यह सुनकर गहरा आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, घटिया और निम्न स्तर की विद्याएं सदैव गुप्त रखी जाती है और गोपनीयता इनका प्रमुख तत्व होता है। फिर वे बोले, परंतु तुम चिंतित ना हो, हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह कहकर पंडित जी अपने कर्मकांड में लग गए। उन्होंने सोहन से भी अग्नि में कुछ विशेष आहुतियां दिलवाई और कुछ यंत्र निकाले, जिन्हें मंत्रों से सिद्ध करके उसे दिए। हनुमान जी का अभिमंत्रित रक्षा कवच प्रदान करते हुए कहा, यह हनुमान रक्षा कवच है, इसे धारण करो। साथ ही यह लाल पोटली घर के मुख्य द्वार पर बांध देना, यह तुम्हारे गृह की रक्षा करेगा। इसके साथ ही पंडित जी ने यह भी निर्देश दिया कि वह पोटली को पूजा स्थल पर स्थापित करे और 1 माह तक प्रतिदिन सुबह शाम पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करे। अगर कभी कोई भय या परेशानी हो तो मन में श्रद्धा के साथ हनुमान जी का ध्यान करे। पंडित जी ने कहा, हनुमान जी की स्मरण मात्र से ही सभी असुरी शक्तियां भाग जाती हैं।
सोहन ने पंडित जी को कुछ दक्षिणा देने की कोशिश की, परंतु पंडित जी ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया और बोले, कभी अपने घर पर कथा या पूजा के लिए बुलाओगे तब उसकी दक्षिणा लूंगा, इस कार्य की कोई दक्षिणा नहीं होती। सोहन ने आग्रह किया, महाराज सेवा के लिए कोई आदेश तो दीजिए। इस पर पंडित जी बोले, हनुमान जी को 1.25 किलो लड्डू का भोग लगाकर बच्चों में बांट देना। सोहन ने पंडित जी के निर्देशानुसार सभी कार्य संपन्न किए। अगले ही दिन राजरानी ने अपने घर की रसोई तैयार की और पहली बार महीनों बाद उसका बनाया भोजन गायब नहीं हुआ। कुछ समय बाद दिलीप ने अपने भाइयों के साथ अपने घर में भोजन किया और जब कई दिनों तक न भोजन गायब हुआ न रुपये पैसे, तब पूरा परिवार निश्चिंत हुआ। अब उनके हृदय में संकट मोचन हनुमान जी के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो गया था। पूरे परिवार ने पंडित भोलानाथ तिवारी का गुणगान करना प्रारंभ किया और वह आज भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। इस घटना को वर्षों बीत चुके थे, परंतु सोहन और राजरानी आज भी इसे एक बुरे स्वप्न की तरह याद करते हैं, मानो वह सब कल ही घटित हुआ हो। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा राजा था जिसे अपनी सेना पर बेहद अभिमान था। वह अपने सैनिकों पर काफी धन खर्च करता, उन्हें समर्पित मानता। एक दिन उसे यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि क्या उसके योद्धा सचमुच इतने वीर थे जितना वह सोचता था। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि शहर के बाहर एक बड़े मैदान में युद्ध का आयोजन करें। उसके निर्देश पर तुरंत अमल हुआ और सब तैयारी पूरी हो गई। युद्ध के दिन राजा अपने वजीर और दीवानों के साथ मैदान में पहुंचा। वे युद्ध का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक एक अजीब प्राणी जिसकी 6 टांगें थी वहां आया और राजा के सामने आकर गुर्राने लगा। यह दृश्य देखकर राजा बहुत ही हैरान हुआ। उसने उस प्राणी को मारने की कोशिश की, लेकिन वह जानवर वहां से भाग निकला। राजा ने अपने घोड़े पर सवार होकर अपने बड़े से चाकू के साथ उसका पीछा किया। लगभग 2 मील दूर जाने के बाद वह प्राणी रुक गया। वहां पहुंचकर वह जानवर अचानक एक जोरदार झटके के साथ एक जिन्न में तब्दील हो गया। जिन्न ने राजा की ओर पलटकर उसे निगल लिया। राजा के वजीर ने पूरी ईमानदारी और अथक प्रयास से 8 दिनों तक राजा की तलाश की, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। मजबूरन उन्होंने राजा के बेटे को बुलाकर उसे गद्दी पर बैठा दिया। कई दिनों बाद राजा के बेटे को यह जानने की प्रबल इच्छा हुई कि उसके पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। उसने यह प्रश्न वजीर से किया। वजीर ने उसे पूरा घटनाक्रम बताया। सारी बातें सुनने के बाद राजकुमार ने भी उसी जगह पर एक और भव्य युद्ध का आयोजन करने का फैसला किया जहां उसके पिता का अंतिम युद्ध हुआ था। नियत समय पर राजकुमार और उसके दरबार के लोग वहां इकट्ठे हुए। अधिक देर नहीं हुई थी कि वही 6 टांगों वाला जंगली प्राणी फिर से वहां आ गया और भयंकर रूप से गुर्राता हुआ चला गया। जब प्रधानमंत्री ने यह दृश्य देखा तो वह जोर से हंस पड़ा। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? वजीर ने उत्तर दिया, हुजूर, यह वही जानवर है जिसने आपके पिता को निगल लिया था। ये सुनकर राजकुमार बोला, अच्छा, तो यह वही है। मैं इसे अवश्य मारूंगा, क्योंकि जब तक मैं इस दुश्मन को परास्त नहीं कर लूंगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। इतना कहकर वह भी अपने घोड़े पर सवार होकर उस प्राणी का पीछा करने लगा। वह जानवर उसे भी उसी रास्ते पर भगाता ले गया जिस रास्ते पर उसने राजा को ले गया था। वह वहां जाकर थम गया और एक जोरदार झटका देकर अपने असली रूप में आ गया। वह अचानक राजा की ओर झपटा, जिसे देख राजा भयभीत हो उठा और उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उसे बचाया जाए। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने अपने एक दूत को भेजा जो राजा को यह सिखाने आया कि वह इस खतरनाक जिन्न से कैसे बच सकता है। देवदूत ने कहा, यह जिन्न सबसे ताकतवर है। अगर इसके खून की एक भी बूंद धरती पर गिरी तो उसी क्षण एक और जिन्न प्रकट हो जाएगा जो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन चिंता मत करो, ये लो, ये 2 फल वाले तीर, इनसे तुम इसके दोनों नेत्रों को छेद दो। इससे वह गिर जाएगा और मर जाएगा। इतना कहकर देवदूत अदृश्य हो गया। राजा को वह तीर देकर राजा ने साहस जुटाया और जिन्न से लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों के बीच लगभग 40 मिनट तक भयंकर संघर्ष हुआ। आखिरकार राजा ने तीर को उसकी आंखों में घोंप दिया
जिससे जिन्न धरती पर गिर पड़ा और मर गया। राजा ने जब यह सुनिश्चित कर लिया कि जिन्न पूरी तरह से मर चुका है, तब उसने अपनी तलवार निकाली और उसका सिर काट दिया। फिर उसने उस सिर को अपने तीर की नोक पर रखा और महल की ओर रवाना हो गया। वापस आकर राजा ने उस सिर को महल के 12,000 कमरों में से एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे को ताला लगाकर चाबी अपनी मां को देते हुए राजा ने कहा, किसी भी परिस्थिति में इस कमरे को मत खोलना। लेकिन क्योंकि राजा ने अपनी मां को यह नहीं बताया था कि कमरे के भीतर क्या रखा है, उनकी मां को उस कमरे के भीतर देखने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि शायद वहां कोई विशेष खजाना बंद होगा। एक दिन उन्होंने वहां कमरा खोल दिया, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं दिखा, क्योंकि राजा ने जिन्न का सिर एक कोने में फेंक दिया था। हाँ, उन्हें एक हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी और फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, तेरा बेटा एक जिन्न है, उसे सावधान रह, वह किसी भी समय तुझे मार देगा, जैसे उसने मुझे मारा था, तेरे पति को। यदि तू जीवित रहना चाहती है तो उसे महल से बाहर निकाल दे। राजा की मां ने चौंकते हुए पूछा, यह आवाज कहां से आ रही है और तुम कौन हो? वही आवाज फिर से बोली, तू बीमारी का बहाना बना और उससे मादा चीते का दूध मंगवा। उसने कहा कि राजा को खुद जाना चाहिए और मादा चीते का दूध लेकर आना चाहिए। भारी मन और असहायता में डूबा हुआ राजा अगले दिन जंगल की ओर चल पड़ा, जहां चीते और दूसरे जंगली जानवर खुलेआम घूमते थे। जल्द ही उसकी नजर एक मादा चीते पर पड़ी, जो अपने 2 शावकों के साथ धूप सेक रही थी। राजा तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया और एक तीर उसकी ओर छोड़ा। संयोग से चीते की गर्दन में कई दिनों से दर्द था, क्योंकि उसके पास एक पुराने जख्म की वजह से सख्त गांठ बन चुकी थी। राजा का तीर उस गांठ में जा लगा, जिससे चीते को राहत मिल गई। मादा चीता इस अकस्मात राहत के लिए राजा की आभारी हो गई और उसकी ओर कृतज्ञता से देखा। उसने राजा से नीचे उतरने का अनुरोध किया और पूछा कि वो बदले में क्या चाह रहा है। राजा ने कहा कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा दूध चाहिए, जो उसकी बीमार मां के लिए बहुत जरूरी है। मादा चीता ने तुरंत अपनी बोतल में दूध भर दिया और राजा को सौंप दिया। साथ ही उसने अपने कुछ बाल राजा को देते हुए कहा, जब भी तुम किसी विपदा में हो तो इन बालों को सूरज की रोशनी में दिखा देना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ जाऊंगी। राजा दूध और बाल लेकर अपने महल लौट आया। जब उसकी मां ने देखा कि वह मादा चीते का दूध ले आया है, तो उसे शक हुआ कि उसका बेटा सच में कोई जिन्न है। उसके मन में बेटे को मारने का निश्चय पक्का हो गया। वह फिर उस कमरे में गई जहां जिन्न का सिर रखा हुआ था और उसे सब हाल सुनाया। जिन्न की आवाज गूंजने लगी, यह तो साबित हो गया कि तुम्हारा बेटा कोई साधारण इंसान नहीं है। एक जिन्न के सिवा कोई मादा चीते का दूध नहीं ला सकता। उसे जल्दी मारने का इंतजाम करो। रानी मां ने पूछा, मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? उससे कैसे छुटकारा पाऊं? आवाज फिर गूंजी, जब वह तुम्हारा हाल पूछे तो उसे कह देना कि अभी भी तुम बहुत कमजोर हो और बहुत बीमार महसूस कर रही हो। मादा चीते के दूध से तुम्हारी तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। कहो कि सुना है, हलाफल पहाड़ी की चोटी पर एक राजकुमारी रहती है, और अगर वह राजकुमारी तुम्हें छू लेगी तो तुम ठीक हो जाओगी। यह सुनकर वह पहाड़ी की ओर जाएगा और रास्ते में ही मारा जाएगा। अगले दिन संध्या समय राजा अपनी मां के पास गया और धीरे से पूछा, मां, अब कैसी हो? क्या तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर है? रानी ने दर्द भरे स्वर में कहा, बेटा, इस मादा चीते के दूध से मुझे कोई आराम नहीं मिला, लेकिन कल रात मैंने एक सपना देखा। एक राजकुमारी है जो फलाफल नामक ऊंची पहाड़ी के किले में अकेली रहती है। अगर वह मेरे पास आए और मुझे छू ले तो मैं पूर्णतः ठीक हो जाऊंगी। जब तक वह राजकुमारी मुझे नहीं छूती, मेरी बीमारी दूर नहीं होगी। राजा ने दृढ़ता से कहा, मां, तुम धैर्य रखो, मैं उस राजकुमारी को यहां लाऊंगा, और यदि मैं उसे नहीं ला सका तो मैं अपना राज्य छोड़ दूंगा। अगले दिन सुबह होते ही राजा ने अपने सबसे तेज घोड़े को तैयार किया और उस जोखिम भरी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने मादा चीते के दिए हुए जादुई बालों को भी साथ ले लिया। सूरज के उगते ही उसने वे बाल सूरज की ओर दिखाए। जैसे ही उसने ऐसा किया, मादा चीता अपने दोनों शावकों के साथ वहां तुरंत प्रकट हो गई। मादा चीते ने पूछा, क्या बात है राजा साहब? राजा ने उत्तर दिया, मुझे फलाफल पहाड़ी पर रहने वाली राजकुमारी को लाना है।
उसे मेरे पास आना होगा। मादा चीते ने गंभीर स्वर में कहा, यह कार्य तुम नहीं कर सकते, क्योंकि कई वीर पुरुषों ने उसे लाने की कोशिश की है, पर वह बहुत ही सुंदर और अद्वितीय है, कोई भी उसके पास नहीं पहुंच सका। राजा ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं प्रयास करूंगा, चाहे इस प्रयास में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। राजा का साहस देखकर मादा चीता उसे अकेले जाने नहीं दे सकती थी। उसने अपने दोनों बच्चों के साथ राजा का पीछा किया और उसे अपनी पीठ पर चढ़ने को कहा। राजा उसके ऊपर बैठ गया और कुछ ही क्षणों में वे फलाफल के किले तक पहुंच गए। मादा चीता ने राजा से कहा, यहाँ 3 दरवाजे हैं जिनसे गुजरना आवश्यक है। पहले दरवाजे के पास एक विशाल लोहे का टुकड़ा रखा है, जिसे लकड़ी की कुल्हाड़ी से तोड़ना होगा, अन्यथा दरवाजा नहीं खुलेगा। दूसरे दरवाजे के पास एक नकली गाय खड़ी है और उसके चारों ओर असली जिन्न पहरा दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति उस गाय का दूध निकाल सके तो ही वह दरवाजे से गुजर सकता है, नहीं तो जिन्न उसे मार डालेंगे। और तीसरे दरवाजे के पास राजकुमारी खुद बैठी है, जो इस यात्रा की अंतिम चुनौती है। अगर वह तुमसे प्रसन्न है तो तुम्हारा सत्कार करेगी, और अगर अप्रसन्न है तो तुम्हें समाप्त कर देगी। ये बातें सुनते ही राजा के हृदय में भय व्याप्त हो गया। उसने मादा चीते से विनती की कि वह उसकी सहायता करे और अपनी विनम्रता से उसकी सहायता की प्रार्थना करने लगा। मादा चीता भी उसकी सहायता के लिए तत्पर हो गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मेरे पास एक जादू है जिसके सहारे मैं उस लोहे के टुकड़े में प्रवेश कर जाऊंगी, और जब तुम उसे लकड़ी की कुल्हाड़ी से प्रहार करोगे तो मैं उसे 2 हिस्सों में विभाजित कर दूंगी। चौकीदार यह समझेगा कि तुमने लोहे का टुकड़ा तोड़ दिया है और तुम्हें पहले दरवाजे के भीतर जाने देगा। इसके बाद मादा चीते ने अपने दोनों बच्चों से बात की। एक बच्चा बोला, माँ, मैं उस गाय की मूर्ति में समा जाऊंगा और उसे दुग्धवती होने पर मजबूर कर दूंगा। जब तुम जिन्न को दूर रखोगे तो मैं भी उसे तुमसे दूर करने में सहायता करूंगा। इस प्रकार तुम द्वार पार कर सकोगे। मादा चीता ने फिर दूसरे बच्चे से कहा, राजकुमारी की आंखों में अपना जादू बिखेर दूंगा, जिससे जब वह तुम्हारी ओर देखेगी तो जिन्न को हटाकर तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएगी। तब तुम उसे सूर्य की भांति चमकते हुए पाओगे और वह तुम्हें देखते ही अपने तीसरे दरवाजे को खोल देगी। फिर जो कुछ तुम कहोगे वह वैसा ही करेगी। उन तीनों ने अपने अपने वचनों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। इस प्रकार राजा तीसरे द्वार तक पहुंच गया। राजकुमारी ने जैसे ही राजा को देखा, वह उसकी वीरता और आकर्षण से अत्यधिक प्रभावित हुई। उसने राजा से विवाह का प्रस्ताव रखा। मादा चीता और उसके बच्चे अपनी मांद में वापस लौट गए। कुछ दिनों बाद राजा राजकुमारी को लेकर अपने महल पहुंचा। वहां जाकर उसने अपनी मां से कहा, मां, वह मार्ग अत्यंत जोखिम भरा था। मैं तो बीच रास्ते में ही मर गया होता, परंतु मादा चीता और उसके 2 बच्चों ने मेरी रक्षा की। अगर उन्होंने सहायता न की होती तो मैं उस स्थान तक कभी नहीं पहुंच पाता। भगवान का अनंत धन्यवाद, मैं सकुशल लौट आया। कुछ समय के बाद उसने अपनी मां को उन भयानक घटनाओं के बारे में बताया। मां, जब मैं वहां पहुंचा तो सबसे पहले एक विचित्र जानवर प्रकट हुआ। वह एक जिन्न था जिसने मुझे एक दूरस्थ स्थान पर भगाकर ले गया। वहां जाकर उसने अपनी असली भयानक आकृति धारण कर ली। वह मुझे मारने और खाने वाला था, ठीक वैसे ही जैसे उसने मेरे पिताजी के साथ किया था। तभी भगवान के भेजे हुए दूत ने मुझे बचा लिया। यह सुनकर उसकी मां विस्मित हो गई और बोली, बेटे, मुझे बहुत बड़ा धोखा हुआ। उस शाम जब मैंने तुमसे महल की चाबियां मांगी थी, तब मैं उस कमरे में गई थी। मैंने दरवाजे से हंसी की आवाज सुनी, इसलिए मैं अंदर गई। वहां मैंने सुना कि तेरा बेटा तुझे मारना चाहता है। मैं तेरा पिता हूं, उसने मुझे मार दिया और वह तुझे भी खत्म कर देगा। उसकी मां ने आगे कहा, मैंने उन बातों पर यकीन कर लिया और उसी जिन्न की सलाह पर तुम्हें मादा चीते का दूध लाने के लिए भेज दिया, ताकि वह तुम्हें खत्म कर दे। लेकिन जब तुम जीवित वापस लौटे तो मैंने तुम्हें राजकुमारी को लाने भेज दिया। मुझे पता था कि वह मार्ग खतरनाक है, लेकिन भगवान ने तुझे बचाने के लिए देवदूत भेजा। उसी ने मादा चीते के रूप में तुझे सहायता दी। मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उसने बहुत बड़ा उपकार किया है। कुछ ही दिनों बाद राजा और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। महल में खुशियों का माहौल था और सबने बहुत समय तक सुख और शांति से जीवन बिताया।
वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।